तो बच्चों मैटर में हम लोग आज सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकली हमारे चारों जो भी मटेरियल है, जो भी मैटर है, हम उनको 3 स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और अभी हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। मानस, wood and stone. wood, stone, they are solid. Liquid, anyone? Yes. Water Water, and kerosene. kerosene, that is liquid. Gases, yes. Oxygen, carbon dioxide. Oxygen, carbon dioxide, this air, these are gaseous state. So these are the 3 physical states of matter. Physical states of matter. क्या इनमें डिफरेंसेस है? क्या एक स्पेशल पैरामीटर है जिससे हम बता सकते हैं कि सॉलिड है या ये लिक्विड है? तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस करेंगे वो है शेप। व्हाट इज द शेप ऑफ अ सॉलिड? अ सॉलिड हैज डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप मींस जब ये मार्कर है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है, इसको हम कहीं भी रख दें इसका शेप यही रहेगा। तो सॉलिड जिसको बोलते हैं, सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप। Liquids do not have definite shape. Liquids acquire the shape of the vessel or container in which it is kept. So the shape is not definite. Gases not definite. क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. Sir. Gases or liquids, they do not have their shape, a definite shape. They acquire the shape of the vessel or the container in which they are kept. Clear? पानी को हम ग्लास में रखते हैं तो पानी उसका शेप ले लेता है, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा, आपने उसको प्लेट में डाल दिया तो प्लेट का शेप ले लेगा। सिमिलरली गैस भी। पर एक और पैरामीटर है जिस पर हम करेंगे, हम तीनों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इस पैरामीटर पे ये दोनों एक जैसे। दूसरा जो पैरामीटर है वो है वॉल्यूम, कितना स्पेस कवर करता है। तो अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। यहां पर अभी जितना इसका वॉल्यूम है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मान लो सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच, आपने कभी पढ़ा होगा, है क्या? तो वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का वो क्या होता है? फिक्स्ड। लिक्विड्स का वॉल्यूम, लिक्विड यदि हमने एक गिलास में लिया तो गिलास भरा हुआ पानी, यदि हम उसको कटोरी में डालेंगे, बड़ा कटोरी में डाला, तो क्या वो पूरी कटोरी को भर लेगा? अभी भी वो उस कटोरी में उतना ही रहेगा जितना गिलास में, वॉल्यूम सेम रहेगा, शेप कटोरी का ले लेगा। समझ में आ रहा है ना? कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे दूध वाला आता है हमारा, यदि हम दूध वाले से कहेंगे कि 1 लीटर दूध दो और हम एक भगोनी लेके जाएंगे, तपेली बोलते हो ना, तपेली के लेके जाएंगे तो हमने एक 1 लीटर लिया, तपेली भर जाएगी। यदि हम बड़ा तपेला लेके गए तो 1 लीटर दूध लेंगे तो क्या पूरा तपेला भर जाएगा? हम बाल्टी लेके जाएं, ड्रम लेके जाएं तो क्या पूरा भर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड। चाहे किसी भी कंटेनर में रख लो, शेप कंटेनर का लेगा, लेकिन वॉल्यूम उसका जो इनिशियल वॉल्यूम था उतना ही रहेगा। तो यहां पर लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स्ड। गैसेस ऐसी नहीं। Gases acquire the shape of the vessel in which they are kept, as well as they acquire the volume of the vessel in which they are kept. आपने कोई गैस एक छोटे से डिब्बे में रखी तो वो उस पूरे डिब्बे की वॉल्यूम को कवर कर लेगा। यदि आपने उसको बड़ा करके और बड़े चीज में रख दिया तो उसका पूरा कवर कर लेगा। और यदि आपने इस कमरे में खोल दिया तो पूरे कमरे को कवर कर लेगा, पूरे कमरे का शेप भी ले लेगा और वॉल्यूम भी एक्वायर कर लेगा। तो हम यहां कहते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज नॉट फिक्स्ड। दीज आर द 2 पैरामीटर्स। हम लोगों ने डेफिनेशन निकाली थी। सॉलिड्स आर द स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape and fixed volume. Liquids are the state of matter which have not definite shape but fixed volume. And gases are the state of matter which neither have definite shape nor fixed volume. That is gases. Clear? क्या ये 3 ही पैरामीटर है? और भी जैसे हम बात करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, जो 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे उनको इन्वॉल्व करते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इंटर पार्टिकुलेट
इंटरपार्टिकुलेट स्पेसेस। बताओ गैसेस में कैसे होते हैं? हाई गैस, बड़े बड़े स्पेस होते हैं गैस में। कैसा होता है? गैस गैस। तो गैस में क्या होता है? इंटरपार्टिकुलेट स्पेसेस कैसे होते हैं? लार्जेस्ट। लिक्विड में एवरेज, ना तो बड़े ना कम, और सॉलिड में लीस्ट। इंटरपार्टिकुलेट स्पेसेस बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। सेकंड बात क्या थी? पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो हम लिखेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल। किसमें सबसे ज्यादा मूव करते हैं? गैस गैस में हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल के मूवमेंट ज्यादा होता है, फास्टेस्ट। ज्यादा भी होता है, प्लस उनका एक तरीका भी होता है कि वो अपनी जगह को छोड़कर भी मूव करते हैं। लिक्विड में भी वो अपना ट्रांसलेटरी मूवमेंट बोलते हैं, इसको ट्रांसलेटरी मूवमेंट बोलते हैं। एक होता है वाइब्रेशन मूवमेंट कि अपनी जगह पे ही रहते हैं और मोशन करते हैं। सॉलिड में वाइब्रेटरी मूवमेंट करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ फास्टेस्ट, यहाँ पर एवरेज, और यहाँ का मोशन कैसा है? स्लोएस्ट। बच्चों आपको इनमें से कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, क्लियर? आप विजुअलाइज भी कीजिएगा, आपके जो स्टेट्स है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड क्या कैरेक्टरिस्टिक था? इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन, इसके बारे में बताइए। सॉलिड में हाईएस्ट होता है। सॉलिड में इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत फोर्स है। तो हम यहां लिखेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। यहां पर एवरेज, और यहां पर वीकेस्ट फोर्स। एनी प्रॉब्लम? और बताइए रिजिडिटी, एक और पॉइंट हम लेते हैं। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था, बताइए रिजिडिटी कहां पढ़ी थी हमने? 5th चैप्टर। सेल वॉल इज हार्ड एंड रिजिड। रिजिडिटी मींस द एबिलिटी ऑफ एनीथिंग व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप। किसी के शेप में जब हम चेंज करते हैं और वो रेजिस्ट करता है तो हम बोलेंगे रिजिड। यार वो आदमी बहुत रिजिड है यार, कुछ समझा रहे समझता ही नहीं, तो हम कहते हैं रिजिड होना चाहिए, है क्या नहीं? और एक होता है फ्लेक्सिबल, इसका अपोजिट कि एनीथिंग व्हिच अलाउ चेंजेस इन इट्स शेप, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल। क्लियर? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर रिजिडिटी कैसी है सॉलिड की? स्ट्रॉन्गेस्ट, हाईएस्ट। इन सब में सबसे ज्यादा रिजिड ये एवरेज, और ये वीकेस्ट, लोएस्ट, जैसा भी आप लिखें। और क्या पैरामीटर है जिसपे हम ये कर सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मींस खुश, कंप्रेसिबिलिटी मींस द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम विदाउट चेंजिंग द मास। वॉल्यूम को कम करो, मास को बिना चेंज किए। ये मार्कर का मास इतना का इतना ही है, अब मैं चाहता हूं इसको छोटा कर दूं कि यार ये जेब में नहीं आ रहा है यार, और छोटा, वॉल्यूम को कम कर दो। क्या ये कंप्रेसिबल है? सॉलिड आर लीस्ट कंप्रेसिबल। फिर भी कंप्रेसिबल होते हैं, जैसे फॉर्म होती है, आपने फॉर्म देखा हो, आप दबाते हैं क्वेश्चन दब जाता है क्या नहीं? तो सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल समझ रहे हो? द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू रिड्यूस इट्स वॉल्यूम विदाउट चेंजिंग द मास। ये नहीं कि इसको तोड़ दिया, देखो वॉल्यूम कम कर दिया, तो आधा का मास कम कर दिया ना। मास को कम किए बिना एयर को कर सकते हो। आप क्या करो, एक सिरिंज आती है ना इंजेक्शन, आगे से बंद करो और फिर धक्का दो, पानी भर के दो, आप देखोगे बहुत कम अंदर जाएगा। हवा भर के करो तो शायद थोड़ा सा कंप्रेस होगा। तो सबसे कम कंप्रेसिबल कौन है? सॉलिड। लिक्विड्स एवरेज। और सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन है? गैस। हमारे घर पे, हमारे घर पे तो नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल में नेचुरल गैस को हम बहुत कंप्रेस करके सिलेंडर में भरते हैं, इसीलिए उसका नाम है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो क्या कंप्रेसिबिलिटी क्लियर हुआ? कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, ये सारे पैरामीटर्स छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जिनसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पर दो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन से हैं? शेप एंड वॉल्यूम। इससे डेफिनेशन क्लियर हो जाती है सॉलिड, लिक्विड, गैस। बाकी सारा कंप्रेसिबल और ये छोटी छोटी सी बातें और भी। एनी प्रॉब्लम? यस बेटा।
आप बोलिए। सर अगर गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाए तो वो सॉलिड में बदल सकती है? बेटा लिक्विड बनती है फिर सॉलिड बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। डेंसिटी ठीक है, डेंसिटी बताइए। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी मींस मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। चलो मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। डेंसिटी का मतलब हुआ कि एक ही गिलास आप सॉलिड लीजिए, एक ही गिलास आप लिक्विड लीजिए और एक ही गिलास आप गैस लीजिए, मतलब इक्वल वॉल्यूम तीनों लीजिए, तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा? सॉलिड। एक गिलास आयरन ले लिया, पूरा आयरन से भरा हुआ इस शेप का, और उसी शेप का लिक्विड लिया तो थोड़ा सा कम, और गैस सबसे कम। ये होगी डेंसिटी। और बताइए। सॉरी, डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन मोशन ऑफ पार्टिकल में आ गया, क्योंकि मोशन ऑफ पार्टिकल को हम अदर वर्ड में डिफ्यूजन बोल रहे थे। ठीक है ना बेटा, उसी से डिफ्यूजन बनता है, इसलिए उसको भी हम बता सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने ये पूरी टेबल बनाई है। ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन भी है, टेबुलेट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमने ये समझा, क्लियर? तो आप इसको याद कीजिए।